26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता पार्वती आपसे रुष्ट हो जाएंगी और घर में घुस आएगी कंगाली। जी हाँ, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की शिव महापुराण कथा में स्पष्ट रूप से बताया है, हरतालिका तीज व्रत के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं और पुरुषों दोनों को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है। खासकर सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिनकी शक्ति से आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, खासकर इस पावन दिन, इस अत्यंत शुभ अवसर पर आपको इन 5 कार्यों से सख्त परहेज करना है, क्योंकि यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना ज्ञान के, बिना समझे इस दिन ये गलतियां करता है तो भगवान शिव और माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अधूरा मत छोड़िए। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच बीच से स्किप कर देते हैं और फिर जीवन में असफलता की शिकायत करते हैं। भक्तों, सच बात तो यह है, जो आधा अधूरा ज्ञान लेता है वो आधे अधूरे फल की ही अपेक्षा कर सकता है। तो अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिख दीजिए, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है, हमारे सनातन धर्म में हरतालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे वर और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। भक्तों, इस बार 26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरतालिका तीज और भी ज्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। माताएं बहनों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत तरीके से या इधर उधर से सुनकर या फिर अपने रिश्तेदारों से सलाह लेकर यह हरतालिका तीज का व्रत किया होगा, या आपको आपकी माता, दादी, सास ने बताया होगा कि हरतालिका व्रत कैसे रखना है, इसके नियम क्या हैं। जैसे जैसे नियम आपके बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों ने बताए हैं, आप उन्हीं नियमों से हरतालिका तीज का व्रत करती आ रही हैं। पर जो महिलाएं पहली बार तीज का व्रत उठा रही हैं, वो सोच रही होंगी कि कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, क्या विधि है। इसके बारे में आप अपनी माताओं, बहनों, दादी, रिश्तेदारों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती हैं, उन माताओं बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए सभी माताएं बहनें, हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। अगर आपने इस जानकारी को अच्छे से समझ लिया तो आपकी हरतालिका तीज की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत के नियम, पारण विधि और खाने पीने के नियम बताएंगे। यानी व्रत की शुरुआत से लेकर अंत तक के संपूर्ण नियम इस छोटी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, काट काट कर वीडियो मत देखना, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी और आप महादेव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्कंद पुराण में उल्लेख है कि माता पार्वती ने इसी दिन कठोर तप कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। अगर इस दिन किसी ने भूल से भी गलत कार्य कर दिया तो माता गौरी उसके दरवाजे से वापस लौट जाती हैं। सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो घर में आ सकती है भयंकर गरीबी और दरिद्रता। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब आप इसे मानते हैं या नहीं, यह पूरी तरह आपके ऊपर है। पर एक बात पक्की है, अगर आपने गुरुजी की बात मान ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बार कई वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बना है। हरतालिका तीज के इस पावन अवसर पर कुल 21 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। और हाँ भक्तों, आज आप जानेंगे कि इस दिन आप कौन से रामबाण उपाय करें जिससे 101% जीवन में धन की प्राप्ति हो। साथ ही ये भी समझिए कि अगर आपसे उन 5 गलतियों में से एक भी गलती हो गई तो अगले 7 जन्मों तक निर्धनता पीछा नहीं छोड़ेगी। और जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन एक खास चीज जो जिसने खा ली उसके घर में पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो
बहुत ही ज्ञानवर्धक और जागरूक करने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। बीच बीच में स्किप करने की गलती मत करिए, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरे फल की ओर ले जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज व्रत के दिन वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वो 4-5 विशेष उपाय जो इस दिन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। साथ ही 26 अगस्त हरतालिका तीज के दिन ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए, वो सब भी आपको इस एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो में मिलेगा। एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर किसी और वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि हरितालिका तीज का ये पावन व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण किस दिन और कैसे करना है। ये सारी जानकारी आपको सही और सटीक समय के साथ दी जाएगी ताकि कोई भी भ्रम न रहे। हरितालिका तीज का व्रत इस वर्ष 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ रही है। अब आप सोचेंगी कि तिथि तो 25 अगस्त को ही शुरू हो रही है, तो फिर व्रत 26 को क्यों? तो ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:07 पर 55 मिनट पर। लेकिन चूंकि व्रत सूर्योदय के साथ माना जाता है और सूर्योदय 26 अगस्त को है, इसलिए पूजा और व्रत दोनों 26 अगस्त को ही रखे जाएंगे। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इस समय के भीतर अगर आप विधिपूर्वक पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त लगभग 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। अब रही बात व्रत पारण की, तो व्रत खोलने का समय है अगले दिन यानी 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन में पड़ेंगी, तब माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत का पारण करें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत का समापन तभी पूर्ण माना जाता है जब विधिपूर्वक पारण किया जाए, इसलिए 27 अगस्त को पारण करके ही यह संपूर्ण व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। साथ ही हर प्रकार के रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। संतानहीन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को उच्च योग्य वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत के इस अति पावन दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति जन्मों जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सच्चे मन, भक्ति और श्रद्धा से करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितना इस व्रत से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 गलत काम करने से वे क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ कार्यों को इस दिन वर्जित माना गया है। दुर्भाग्य से बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी होती है कि हमारे जीवन में जो दुख, कष्ट और मुसीबतें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा इस या पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान ने हमें यह व्रत दिया है ताकि हम हरतालिका तीज के दिन उन पापों से निवृत्ति पा सकें। इसलिए इस विशेष दिन अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए हर किसी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात, अगर इस दिन माता पार्वती आप पर प्रसन्न हो गईं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का कायाकल्प होना तय है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं वो कार्य जो इस अत्यंत पुण्य और मंगलकारी दिन पर नहीं करने चाहिए। पहली गलती, तुलसी पूजा में लापरवाही। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री खुले बालों में पूजा करती है, उसे पूजा का फल नहीं मिलता बल्कि दोष लगता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। साथ ही अगर आप तुलसी माता को जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, जल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए और हर शाम तुलसी के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। दूसरी गलती, मांस मदिरा का सेवन या तामसिक भोजन। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हरतालिका तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष दिन होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करता है तो उसे 7 जन्मों तक वंशहीन होने का श्राप मिलता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग अचानक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिन न खुद तामसिक चीजों का सेवन करें और न ही अपने घर में किसी को करने दें। तीसरी गलती, दान में गलत चीजें देना। इस बार हरतालिका तीज व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजें दान करते हैं तो भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे की वस्तुएं या लोहे से बनी चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। चौथी गलती, तामसिक चीजों का दान। हरतालिका तीज के दिन कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, अंडा, शराब
या उससे जुड़ी कोई वस्तु दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे जीवन में आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक कष्ट और अशांति बनी रहती है। भक्तों, ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो पावन तिथि है जब माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। अगर इस दिन आप सही नियम, सही भाव और पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, वैवाहिक आनंद और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस बार हरतालिका तीज को हल्के में मत लेना, इसे अपना जीवन बदलने वाला दिन बना देना। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, इस पावन दिन भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन पैदा हुआ मतभेद जीवन में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से याद रखें, इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन बने संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक और विशेष बात, इस दिन काले रंग की किसी भी वस्तु का दान करने से बचें। साथ ही स्त्री या पुरुष किसी को भी इस दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है और इसका सीधा असर आर्थिक जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति धनहीन और परेशानियों से घिरा हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरी और बेहद अहम गलती जो हरतालिका तीज व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन को शांत रखें, कोई लड़ाई झगड़ा या कलह मत करें। व्रत के दौरान भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। पूजा में लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करें, यही शुभ माना गया है। साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू न रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी या अपवित्रता का वास होता है, और जब माता लक्ष्मी लौट जाती हैं तो उनके स्थान पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। अब आप पूछेंगे, नींबू और हरी मिर्च क्यों टांगी जाती है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है। जब दरिद्रता को भोजन बाहर ही मिल जाता है तो वह घर के भीतर नहीं आती। यही कारण है कि ये उपाय आज भी जीवित परंपरा के रूप में हमारे घरों के द्वार पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की, खंडित मूर्तियों की पूजा। बहुत से लोग अनजाने में खंडित मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन याद रखें, जिस घर में टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता और ऐसा घर कभी सुखी नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, आजकल लोग जल्दी के चक्कर में फास्ट फूड, बिस्कुट, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन तीज व्रत के दिन ये चीजें खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुद्ध माने जाते हैं। इस दिन घर पर बने सात्विक व्यंजन ही खाएं। हरतालिका तीज के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। घर के किसी भी सदस्य को इस दिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। यह व्रत शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है और इसे पूर्ण सात्विकता से ही किया जाना चाहिए। अगर घर में मांस या मदिरा बनती है तो व्रती के तप और पूजा का असर कम हो जाता है। अब एक और जरूरी बात, इस दिन अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इससे शरीर में आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और पूजा पाठ में मन नहीं लग पाता। इस दिन आप खिचड़ी, फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा आदि से बने हल्के और सात्विक व्यंजन ही ग्रहण करें, यही श्रेष्ठ माने गए हैं। व्रत वाले दिन कढ़ाई में तला हुआ भोजन या बासी खाना बिल्कुल न खाएं। पूजा का प्रसाद भी उसी समय ताजा बनना चाहिए। बासी भोजन घर के वातावरण को अपवित्र कर देता है। अब ध्यान दीजिए, आजकल लोग जल्दी के चक्कर में फास्ट फूड, बिस्कुट, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन तीज व्रत के दिन ये चीजें खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुद्ध माने जाते हैं। इस दिन घर पर बने सात्विक व्यंजन ही खाएं। हरतालिका तीज के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। घर के किसी भी सदस्य को इस दिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं, इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? तो भक्तों, इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, चाहे वह साड़ी हो या सूट। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या पहले से पहनी हुई साड़ी पहन सकते हैं? तो जी हाँ, पहन सकते हैं, लेकिन वो साड़ी पूजा के समय पहनी गई हो तो आप उसे धोकर दोबारा पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी का रूप धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करके उनके सामने बैठती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम जानें हरतालिका तीज व्रत के दिन करने योग्य उपाय, आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी विशेष बातें और उपाय भी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो गरीबों को जितना हो सके दान करें। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बेहद शुभ माना गया है। इससे
ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके पक्ष में आ जाती है। दूसरा उपाय, चींटियों को चीनी डालें। इस छोटे से कार्य से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और आपके भाग्य में अचानक वृद्धि होती है। हरतालिका तीज न केवल तप, व्रत और जप का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का भी अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करता है, रात्रि जागरण करता है, उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। मन में कोई भी नकारात्मक विचार, विशेषकर बच्चों के प्रति क्रोध या द्वेष, पाप समझा जाता है। हमारे धर्म में बाल रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को जागृत करने का। जो भक्त ऐसा करते हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस हरतालिका तीज व्रत के दिन यह एक विशेष उपाय जरूर करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर लाकर घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उसे पुष्प, धूप और दीप से पूजन करें। यह कोई सामान्य पूजा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने का कार्य है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहता है। अब आइए जानते हैं कुछ धन वृद्धि के खास उपाय जो इस बार के हरतालिका तीज व्रत के विशेष योग में किए जा सकते हैं। भक्तों, आपने जरूर सुना होगा, गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे मन से गौ माता को आदर देते हैं, सेवा करते हैं, तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। तो इस पावन दिन गौ सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। पहला उपाय, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। जो भक्त इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, उनकी गरीबी सदैव के लिए दूर हो जाती है। घर में सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का वास होता है। दूसरा उपाय, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना। खास तौर पर जिन लोगों को जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अगर वे इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं, जब हम गौ माता को प्रेम और सम्मान देते हैं तो वे हमारे जीवन को भी अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। यह दिन जीवन में स्थायी शांति, सकारात्मक ऊर्जा और स्थिर समृद्धि लाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो हमें और भी श्रद्धा भरे और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली बार जब हम ऐसा कोई वीडियो लाएं तो आपको तुरंत सूचना मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।